वन पीस की कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी जब द किंग ऑफ पायरेट रोजर को सबके सामने मारा जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले उनसे एक पर्सन ने पूछा, हे तुम्हारा सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ है? यह सुन के पायरेट किंग ने कहा, जो भी मेरे वन पीस को ढूंढ लेगा वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बनेगा ही, साथ में सारे पायरेट का किंग भी बन जाएगा। और इसके बाद तुम्हारे वो वन पीस की इस दुनिया में एक पायरेट की लहर निकल पड़ती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है आई एम लूफी द मैन हु गोना बी द किंग ऑफ पायरेट। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पैसेंजर शिप को, जिसमें सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम उसी शिप के कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि पानी में तैरता हुआ एक बैरल को देखते हैं। और वो सोचते हैं इस बैरल के अंदर कुछ शराब होगी, इसलिए वो उस बैरल को निकालने का सोचते हैं। और वो उसी बैरल को खींच रहे होते हैं कि इसी बीच उनका ध्यान जाता है एक पायरेट शिप पर, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि पायरेट्स उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ करते, पायरेट्स मिलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इसके बाद पूरी पैसेंजर शिप में भगदड़ मच जाती है। पर उन्हीं सब में से एक लड़की जिसका नाम नामी होता है, वो इन सब भीड़ में से हट के एक जगह खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं उस शिप की पायरेट को, जिसका नाम मिस एल्विडा होता है। और मिस एल्विडा उन्हीं के एक वर्कर कोबी से पूछती है, इस पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? जिस पर कोबी मिस एल्विडा के डर से कहता है, ऑफ कोर्स मैडम आप ही हो। और इसी के साथ मिस एल्विडा कहती है, जाओ इस पूरी पैसेंजर शिप को अपने कब्जे में कर लो और बताओ सबको आखिर मिस एल्विडा क्या चीज है। और उसके बाद मिस एल्विडा के सारे समुद्री डाकू एक रस्सी की मदद से उस पैसेंजर शिप पे छलांग लगा देते हैं। और इसी बीच कोबी कूदने से डर रहा होता है, पर इसे देखकर मिस एल्विडा कहती है, तुम बहुत बड़े डरपोक हो। और यह कहकर मिस एल्विडा कोबी को बहुत जोर से लात मारती है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस एल्विडा और उनके पायरेट्स उस पैसेंजर शिप में आ चुके होते हैं। और वो सबसे कह रहे होते हैं, तुम सब लोग अपनी कीमती चीजें हमें दे दो। और इसी बीच हम देखते हैं कि नामी अपने कपड़े बदल लेती है और मिस एल्विडा की शिप में जाने लगती है। और इसी बीच कोबी डर के मारे शिप के बेसमेंट में जाता है और वो वहां पर एपिसोड की शुरुआत वाले ही बैरल को देखता है। और दूसरी तरफ नामी शिप पे पहुंच चुकी होती है, पर उसे वहां एक पायरेट मिल जाता है। पर नामी उस पायरेट को एक में ढेर कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि कुबो उस बैरल को लेकर जा रहा होता है, पर तभी वहां लेडी एल्विडा के कुछ लोग आ जाते हैं और वो कुबो से पूछते हैं कि आखिर तुम इस बैरल को कहां ले जा रहे हो? जिस पर कुबो कहता है कि वो ये बैरल लेडी एल्विडा के लिए ले जा रहा है ताकि वो ये बियर देकर उन्हें खुश कर सके। जिस पर वो पायरेट्स कहते हैं कि जरा कुछ हम भी चख ले कैसा है, उसके बाद मिस लेडी एल्विडा के लिए ले जाना। और यह सुन के कुबो ने मना करता है कि ऐसा मत करो, पर वो कुबो का मुंह बंद कराकर उस बैरल को खोलने लगते हैं। और वो पायरेट उस बैरल को खोलने ही वाले होते हैं कि तभी उस बैरल में से एक लड़का उस बैरल को तोड़ के बाहर आता है। और इस लड़के का नाम मंकी डी लूफी है और यही हमारे इस वन पीस की कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और जैसे लूफी उस बैरल को तोड़ के बाहर आता है, उसके हाथ से गलती से एक पायरेट को लग जाती है और उस गलती की वजह से वो पायरेट वहीं बेहोश हो जाता है। और यह देखने के बाद वो दोनों पायरेट लूफी से कहने लगते हैं, आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो? और यह सुन के लूफी कहता है, अरे यार ये जान पहचान तो बाद में हो जाएगी, पहले खाना दो, भूख लग रही है। अब लूफी की ये बातें सुनने के बाद वो दोनों पायरेट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और लूफी के ऊपर तलवार से हमला कर देते हैं। और ये सब होता हुआ देखकर कोबी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो लूफी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। पर तभी लूफी सिंगल हैंडेडली ही उन दोनों की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। और यह देखकर कोबी के साथ वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो दोनों भागते हुए कहते हैं, हम आएंगे मिस एल्विडा को लेकर, तुम रुको यहीं। और यह सुन के कोबी लूफी से कहता है कि चलो यहाँ से, मिस एल्विडा तुम्हें जान से मार देंगी। यह सुन के लूफी कहता है, वो सब तो ठीक है पर मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। और तभी लूफी को कुछ फ्रूट्स की स्मेल आती है और वो उनके पीछे आने लगता है, जहाँ पर लूफी फ्रूट स्मेल का पीछा करते करते बेसमेंट में जाता है। और लूफी का पीछा करते करते कोबी भी वहां आ जाता है। और फिर लूफी बेसमेंट में आकर बेसमेंट में रखे हुए एप्पल्स को खाने लगता है, जिसे देखकर कोबी कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मिस एल्विडा यहाँ आती ही होगी, वो तुम्हें मार देगी। जिस पर लूफी कहता है कि ना ही उसे मरने से डर लगता है और ना ही मिस एल्विडा से। और इसी के साथ लूफी कोबी से पूछता है कि तुम पायरेट तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कोबी कहता है कि ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 2 साल पहले की। जब कोबी 2 साल पहले एक छोटी सी बोट लेकर फिशिंग कर रहा था, तब मिस एल्विडा ने उसकी बोट के साथ कोबी को भी किडनैप कर लिया। और तब से ही कोबी को मिस एल्विडा की शिप पर उसे केबिन बॉय का काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और अगर उसने उससे भागने की कोशिश की तो मिस एल्विडा उसे जान से मार देंगी। और यह सुन के लूफी कहता है कि तू तो एक नंबर का फट्टू है कोबी। जिस पर कोबी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस मरने से डरता है, क्योंकि उसे कई सारे सपने हैं जो उसे पूरे करने हैं। और इसी के साथ कोबी कहता है कि तुम्हारे क्या सपने हैं लूफी? जिस पर लूफी कहता है, आई वांट टू बी द किंग ऑफ पायरेट। और इसका मतलब है कि लूफी इस दुनिया के सारे पायरेट में से सबसे अच्छा पायरेट बनना चाहता है और साथ में सारे पायरेट का किंग बनना चाहता है। और यह सुन के तो कोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इसी के साथ कोबी कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को पाना चाहते हो? क्योंकि जो भी लेजेंडरी वन पीस को ढूंढेगा
वही किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। जिस पर लूफी हाँ करता है और कहता है कि हाँ वो वन पीस को ढूंढ के इस समुद्र का राजा बनेगा। जिस पर कुबी कहता है कि तुम्हारे जैसा अकेला लड़का कभी भी किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन पाएगा। और यह सुन के लूफी कुबी को टपली मारता है। मार खाने के बाद कुबी कहता है अब तुमने कहा है तो तुम कर ही लोगे। और फिर लूफी कहता है कि उसका पेट भरा चुका है, अब वो दूसरी बोट पकड़ के यहाँ से जाना चाहता है। लूफी को जाता हुआ देखकर कुबी रोने लगता है और कहता है काश मैं भी तुम्हारे जैसा माइंडसेट बना लेता, अपने सपनों के लिए मरने तक को तैयार हो जाता, तो क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाता लूफी। जिस पर लूफी कहता है कि उसे क्या पता कि कुबी का क्या सपना है और वो कैसे पूरा करेगा। जिस पर कुबी कहता है कि उसका बचपन से सपना मरीन बनने का है। मरीन बेसिकली वन पीस की इस दुनिया में पुलिस को कहते हैं। और कुबी कहता है कि वो मरीन बनने के बाद सबसे पहले मिस एल्विडा को ही पकड़ेगा। और कुबी मिस एल्विडा का नाम लेता ही है कि तभी वहां पर मिस एल्विडा बेसमेंट का छत तोड़ के आ जाती है। और मिस एल्विडा एंट्री लेकर कहती है कि मुझे जिस हिसाब से मेरे पायरेट्स बता रहे थे कि वो बहुत खतरनाक इंसान है, मुझे लगा दी पायरेट हंटर जोरो होगा, पर तुम तो एक कमजोर लड़के हो। और फिर मिस एल्विडा कुबी से फिर से वही सवाल पूछती हैं, इस समुद्र में सबसे सुंदर पायरेट कौन है। जिस पर कुबी कुछ कहने वाला होता है कि तभी कुबी से लूफी पूछता है आखिर ये मोटी औरत कौन है कुबी। और लूफी के मुंह से मोटी औरत सुनने के बाद तो मानो मिस एल्विडा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। और फिर मिस एल्विडा अपने गुस्से में आकर लूफी पर हमले कर देती है, पर लूफी उस हमले को आसानी से डोज करके शिप के ऊपर आ जाता है, जहां पर लूफी के पीछे मिस एल्विडा के क्रू के सारे पायरेट पड़ जाते हैं। और इतने सारे पायरेट को अपने पीछे लगा हुआ देखकर लूफी वहां से भागने लगता है। और फिर लूफी भागते हुए एक पिलर पर अपना हाथ रखकर उसे पकड़ लेता है। और फिर लूफी जैसे जैसे भाग रहा होता है वैसे वैसे उसका हाथ भी लंबा होता जा रहा होता है, जिसे देखकर सारे पायरेट्स के होश उड़ जाते हैं। और फिर लूफी उस हाथ को एक रबर की तरह यूज करके उन पायरेट्स के ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से वो एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। जिसे देखकर कुबी पूछता है कि आखिर क्या चीज हो तुम लूफी। जिस पर लूफी कहता है कि वो एक रबर मैन है। और इन सब के बीच में मिस एल्विडा कहती है कि मैंने तो बस सुना ही था कि डेविल फ्रूट जैसी कोई चीज होती है, और आज मैंने देख भी लिया, तुम गम फ्रूट की वजह से ये रबर पावर ली हो, है ना। जिस पे लूफी हाँ करता है। और फिर मिस एल्विडा लूफी से पूछती है कि क्या तुम कोई बाउंटी हंटर हो जो अकेले ही शिकार करने आए हो। जिस पे लूफी कहता है कि वो कोई बाउंटी हंटर नहीं है, वो एक पायरेट है। जिस पे मिस एल्विडा पूछती है कि अगर तुम एक पायरेट हो तो तुम्हारा क्रू कहाँ है। इस पे लूफी कहता है कि उसका अभी तो कोई क्रू नहीं है, पर फ्यूचर में जरूर से बनेगा। और यह सुन के मिस एल्विडा कहती है अच्छा ठीक है, पर तुम भी एक पायरेट हो और मैं भी एक पायरेट हूँ, और हम दोनों ही मिलकर नंबर 1 पायरेट बनना चाहते हैं, तो इस हिसाब से तो हम दोनों राइवल हुए, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और यह सुन के कुबी लूफी से कहता है कि तुम गलती से भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना लूफी, क्योंकि मिस एल्विडा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत बड़ा क्रू भी है, तुम मारे जाओगे। पर इसी बीच कुबी को याद आता है कि लूफी अपने सपने के लिए मरने से भी नहीं डरता। और यह सब सोच के कुबी को भी बहुत ज्यादा जोश हो जाता है और वो मिस एल्विडा से कहता है तुम बार बार पूछती रहती हो ना कि सबसे सुंदर कौन है समुद्र में, सबसे सुंदर कौन है समुद्र में। ये तो मुझे नहीं पता कि सबसे सुंदर कौन है, पर मुझे ये पता है कि तुम इस पूरे समुद्र की सबसे बदसूरत औरत हो, समझी तुम। और यह सुन के मिस एल्विडा गुस्से में कुबी के ऊपर हमला कर देती है, पर सही समय पर लूफी कुबी को हटाकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। पर लूफी को इस हमले से कुछ नहीं होता, क्योंकि लूफी एक रबर बॉय है। और फिर लूफी डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके मिस एल्विडा को बहुत ही खतरनाक पंच चढ़ देता है, जिसकी वजह से मिस एल्विडा के तो 12 बच जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच में वहां पर वन पीस की पुलिस मतलब मरीन वाले आ जाते हैं पायरेट्स को पकड़ने के लिए। मरीन वालों को देखकर लूफी कुबी से कहता है कि मुझे भागना पड़ेगा, तुम जाकर इन्हें ज्वाइन कर लो। जिस पर कुबी कहता है कि अगर वो ऐसे गया तो मरीन वाले उसे जेल में डालकर बहुत मारेंगे, इसलिए वो अभी लूफी के साथ ही चलना पसंद करेगा। फिर कुबी और लूफी एक छोटी सी बोट लेकर निकल पड़ते हैं और लूफी जाते हुए नामी को देखता है और नामी ने मिस एल्विडा की पूरी शिप को खाली करके बोट से भाग रही होती है। और फिर हमने एक सीन में देखते हैं कि कुबी और लूफी समुद्र में होते हैं, जहां पर लूफी कुबी से पूछता है कि आखिर जोरो कौन है। जिस पर कुबी बताता है कि जोरो बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है। और इसी के साथ कुबी लूफी की तरफ शक की निगाहों से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पर लूफी हंसते हुए कहता है कि वो जोरो को अपने क्रू का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहता है।